डॉक्टर साहब, सेहत के लिहाज से दिन हो या रात, क्या काम कैसे और कब करना चाहिए, इसे लेकर प्राचीन काल से ही कुछ नियम बनाए गए हैं। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि डेली दिनचर्या के हिसाब से कार्य करना क्यों जरूरी है। साथ ही साथ ये भी बताइए कि दिनचर्या से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो दिनचर्या का जो विषय है इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिनचर्या जो है वो हमारा ये जो पूरा डिज़ाइन है इसके अनुसार हमें अपना जीवन कैसे रखना चाहिए उसी के बारे में ये चर्चा है। कुछ ऐसा कोई ये नियम नहीं है या कोई ऐसा कोई आपके पास आपके ऊपर कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई डंडा नहीं है। ये केवल एक आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो उसका डिज़ाइन है उसके मुताबिक उसको जो है आपको कब जो है सुलाना है, कब उठाना है, कब उसको भोजन खिलाना है, कब उसको साफ़ करना है, ये सारी चीज़ें जो हैं दिनचर्या के अंतर्गत आती हैं। आयुर्वेद में बहुत अच्छा इसका डिस्क्रिप्शन किया है। सिंपल भाषा में अगर कहें तो जब आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपके शरीर को क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। फॉर एग्जांपल, जैसे रात जब हो जाती है तो उस समय शरीर का ये नियम है कि उसको अब रेस्ट चाहिए, उसको सोना है। अगर उसको आप ज़बरदस्ती उठा करके रखेंगे, उसको जगा करके रखेंगे 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, तो फिर आप उसको टॉर्चर कर रहे हैं। या हम ये कहें कि आप जो है उसका जो डिज़ाइन है उसके विपरीत में कुछ काम कर रहे हैं। जैसे कि कोई नदी है, उसमें यदि आप जो है एक स्विमिंग कर रहे हैं, उसमें तैर रहे हैं, यदि आप नदी के फ्लो में जाएंगे तो आप बहुत स्मूथली बहुत दूर तक जाएंगे, यानी कि लंबा जीवन आपका होगा। और अगर आप नदी के विपरीत में आप जो है फ्लो में, अगेंस्ट द फ्लो अगर आप स्विमिंग करेंगे तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जाएंगे, थक जाएंगे, आपका शरीर जो है एक तरह से वो बिल्कुल बीमार हो जाएगा, उसमें बहुत कमजोरी आ जाएगी। बिल्कुल सेम उसी तरह का है दिनचर्या के साथ जब हम चलते हैं, यानी कि सुबह उठने का टाइम, उसके बाद पानी पी के शौच इत्यादि, फिर व्यायाम, उसके बाद जीभ साफ़ करना, आँख साफ़ करना, कान साफ़ करना, पांचों इंद्रियों को साफ़ करना, फिर हमारे शरीर में तेल की मालिश का जिक्र हम बार बार करते हैं, उसके बाद स्नान कैसे करना है, उसके बाद नाश्ता कब करना है, क्या खाना है उसमें, ये तमाम चीज़ें जो हैं दिनचर्या के अंदर बताई जाती हैं। और इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा ये जो पूरा सिस्टम है ये एक रिदम में काम करता है। जब तक हमारे शरीर के अंदर हमारा हार्ट अगर वो बीट कर रहा है एक रिदम में 72 टाइम्स पर मिनट, हमारे लंग्स जो हैं वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं 18 से 20 बार 1 मिनट के अंदर, हमारी इंटेस्टाइन्स में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट चल रहा है, हमारे जो ब्लड का सर्कुलेशन का उसका एक रिदम चल रहा है, ये रिदम ही स्वास्थ्य है। जब ये रिदम बिगड़ जाता है उसको बीमारी बोल देते हैं। और ये रिदम को बनाए रखने के लिए हमें जो है अपने बाहर का जो जीवन शैली है हमारा जो बाहर का वातावरण, जो एनवायरनमेंट हमारी है, उसमें भी हमें रिदम चाहिए, यानी कि उसमें भी हमें रेगुलरिटी चाहिए। बाहर रिदम होगा तो अंदर भी रिदम बना रहेगा। बाहर अगर रिदम नहीं है, यानी कि कोई खाने का टाइम नहीं है, सोने का टाइम नहीं है, उठने का टाइम नहीं है, एक्सरसाइज का कोई तरीका नहीं है, तो फिर आपका रिदम बिगड़ेगा और अनेक प्रकार के रोग आपको आएंगे। इसलिए मैं आपको ये बिल्कुल स्पष्ट बोलता हूँ कि जो व्यक्ति केवल और केवल दिनचर्या का पालन यदि करने लगे तो वो कभी बीमार ही नहीं होगा और वो लंबे समय तक जीवित रहेगा। तो बिल्कुल ये समझना बहुत जरूरी है कि दिनचर्या आपकी किस तरीके से होनी चाहिए और किस तरीके से आप अपने पूरे दिन को बिताते हैं, सही टाइम पर सही काम आप करते हैं या नहीं। अब बारी आती है सही दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। तो इसका जवाब सीधा दो टूक नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए इसका एक फॉर्मूला नहीं दिया जा सकता। ऐसे में डॉक्टर साहब ये बताइए कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ध्यान रखकर हर किसी को अपनी दैनिक दिनचर्या बनानी चाहिए। देखिए, 2 तरह के फैक्टर्स यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं आयुर्वेद में। एक जनरल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक जनरल सभी के ऊपर जो एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मैंने कहा कि रात जो है वो सोने के लिए बनाई है, वो सबके लिए, चाहे आप किसी भी प्रकृति के हैं, सबको रात में सोना चाहिए। सुबह कितने बजे उठना चाहिए वो भी सब पर लागू होता है। कितनी बार खाना खाना चाहिए ये भी सब पर लागू होता है। कितना हर नियमित रूप से हर दिन एक्सरसाइज करनी चाहिए ये भी सब पर लागू होता है। ये तमाम चीज़ें, स्नान रोज़ करना चाहिए। अब दूसरी चीज़ आती है कि कितने बजे सोना चाहिए, किसको कितने बजे उठना चाहिए, किस प्रकार का भोजन करना चाहिए, उसके लिए थोड़ा पर्सनलाइज्ड फैक्टर्स भी हमारे जो है काम में आते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। आयुर्वेद में हमने यहाँ पर जो है पहले भी कई बार आपको बताया कि आयुर्वेद में मुख्य रूप से तो 7 प्रकार की प्रकृतियाँ होती हैं, पर आम तौर पर अगर हम 3 चीज़ें भी समझें, वात, पित्त और कफ। कुछ लोगों के शरीर में कफ की अधिकता होती है, कुछ लोगों के शरीर में पित्त की अधिकता होती है, कुछ लोगों के शरीर में वात की अधिकता होती है। तो उसके अनुसार भी आपको जो है अपनी दिनचर्या को थोड़ा बहुत
ऊपर नीचे एडजस्ट करना पड़ता है। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आयुर्वेद एक पर्सनलाइज्ड चिकित्सा शास्त्र है